Hello everyone, how are you doing? I hope you all are doing well and welcome back to One Mind Gurukul. Today we are going to discuss about motion. बच्चे आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे मोशन की. मोशन बोले तो गति, ठीक है. और हाँ, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग हियर. बेसिकली ये वीडियो जो होने जा रही है वो एमटीएस एग्जामिनेशंस के पर्सपेक्टिव से तो है ही इम्पोर्टेंट. जितने भी एसएससी के एग्जाम्स होते हैं आपके, उन सब में बहुत ज़्यादा मतलब ये जो टॉपिक है इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है. आप कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, जैसे आपका सुपर टेट आने वाला है आप, ठीक है, या यूपी टेट आएगा, तो साइंस का जितना भी पोर्शन होता है ये वाला जो हम लोग आपको करवा रहे हैं, इन टॉपिक से जरूर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते ही मिलते हैं, ठीक है बच्चा. तो आज हम क्या पढ़ेंगे बच्चे? आज हम बात करेंगे मोशन की. मोशन मतलब गति. मैम गति होती क्या है एक्चुअल में, पहले हमें ये बताइए. क्या मैम गति ये होती है कि मैं मूव कर रही हूँ? नहीं बच्चे, देखो हम क्या सोचते हैं कि जब हम चल रहे हैं किसी वस्तु में, किसी ऑब्जेक्ट में अगर मूवमेंट हो रहा है, दैट मीन्स वो क्या है, वो गति में है. नहीं बच्चा, ये हम इन जनरल सोचते हैं ऐसा, मतलब हमें ऐसा फील होता है, लेकिन ऐसा नहीं है. अगर मैं एग्जैक्टली अगर इसको हम डिफाइन करें, किसको, इस वर्ड को, गति को, तो हम क्या बोलेंगे बच्चे? देखो, समय के साथ अगर कोई वस्तु क्या कर रही है, अपनी पोजीशन बदल रही है, स्थिति को कहते हैं बच्चे इंग्लिश में, क्या बोलते हैं इसे? पोजीशन. क्या बोलते हैं बच्चा? पोजीशन बोलते हैं. तो इफ एनी ऑब्जेक्ट इज पोजीशन, यस, तो इसको क्या बोलते हैं बच्चा? पोजीशन बोलते हैं, ये वाली टर्म को, स्थिति को, ठीक है. अगर कोई वस्तु समय के साथ साथ क्या कर रही है, अपनी पोजीशन में क्या कर रही है, चेंजेस ला रही है, बदल रही है उसकी पोजीशन, तो उसका क्या होता है बच्चे? वो किस उसमें कहलाई जाती है, किस स्टेट में कहलाई जाती है? दैट मीन्स दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन. मतलब वो कौन सी अवस्था में होगी? अवस्था को बोलते हैं बच्चा हिंदी में स्टेट, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्टेट, ठीक है. अब देखो बच्चों, मैम ने क्या बताया आपको मैडम ने कि गति का मतलब क्या होता है कि समय के साथ साथ जब कोई वस्तु क्या कर रही हो, अपनी स्थिति में, लेट सपोज मैं इस जगह पे खड़ी हूं और मैं किसी सेकंड में या 1 मिनट में यहां से वहां तक चली जाऊं, ऐसे मतलब मैं गति कर रही हूं, लेकिन मैंने एक वर्ड यूज किया है. कौन सा वर्ड मैम? समय के साथ, ठीक है. विदाउट टाइम नहीं कहा मैंने कहा विद टाइम, ठीक है. मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में जब मैं क्या कर रही हूं, मैं जब मूवमेंट कर रही हूं, गति कर रही हूं, वो गति कहलाई जाएगी, ठीक है बच्चा. अगर मैं अपनी पोजीशन में चेंजेस ला रही हूं, किसके साथ साथ? समय के साथ साथ. मैम एक एग्जांपल देके बताइए कि मोशन एक्चुअल में होती क्या है, ठीक है. चलो सपोज ये कोई एक बच्चा है या कोई आदमी है, कोई इंसान है, और ये कहाँ खड़ा है? ये बच्चे बिंदु ए पर खड़ा है. हमने एक बिंदु ए माना यहाँ पे और एक बिंदु बी माना यहाँ पर, ठीक है बच्चा. अब ये जो इंसान है इसने चलना शुरू किया, ठीक है, इसने कुछ मूवमेंट स्टार्ट किया और इसको कहाँ तक जाना है बच्चे? इसे ए से बी तक जाना था, ठीक है. अब मैम आप बोल रहे हो, आप मोशन के बारे में बता रहे हो, ये चाल कहाँ से आया? देखो बच्चे, तो अगर इसके अब जब ये ए से बी तक जाएगा कुछ तो समय लेगा, बिल्कुल कंफर्म सी बात है. अगर मैं अपने घर से कॉलेज पढ़ने जा रही हूं तो मेरा कुछ तो टाइम लगेगा ना. और हम क्या कहेंगे, भाई मैं कॉलेज जब जाती हूं ना तो मुझे 30 मिनट्स लगते हैं. कितना समय लगा? 30 मिनट का समय लगा. तो मैं क्या कह सकती हूँ, अरे मैंने जो ये मूवमेंट किया ना, इतनी जो गति की है, तो उसमें 30 मिनट्स मेरे इन्वेस्ट हुए हैं, ठीक है. तो बच्चे जब कभी भी हम किसकी बात करेंगे, अब देखो जैसे ये जा रहा है यहां से यहां तक, इसको गति नहीं कहेंगे, इसको गति नहीं कहेंगे बच्चा. लेकिन जब हम कहेंगे अरे इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में इसको समय कितना लगा है बच्चे? इसको टी समय लग गया. सपोज क्या लगा है, साथ साथ में समय भी लग गया है, ठीक है. तो क्या होगा ये, अब क्या है, अब हम कहेंगे भाई ए से बी तक जाने में इसे टी समय लगा है. तो ये क्या हुई, इससे हमें क्या पता चला कि इसने कुछ मूवमेंट किया है, कुछ गति की है. क्या ये चीज सही है कहने के लिए? बिल्कुल सही है या नहीं है? प्लस ये तो हुआ समय के साथ साथ, ठीक. एक और चीज अभी यहाँ तक क्लैरिफाई नहीं होता. क्या नहीं होता क्लैरिफाई? मैम क्या गति सिर्फ यही है कि समय के साथ साथ इसकी पोजीशन ए पर था और ए से कहाँ चला गया ये बच्चे? बी पे चला गया. क्या अब इसको हम मोशन कह सकते हैं? कंप्लीटली ये डिफाइंड है क्या कि ये ही मोशन है? बच्चे ये ठीक है, लेकिन अगर इसे हम और एग्जैक्टली डिफाइन करना चाहें तो एक पॉइंट और ऐड करना पड़ेगा हमें इसमें. और वो पॉइंट क्या होगा? देखो बच्चे,
जब कभी भी गति होती है, जब कभी भी किसी भी चीज में, किसी भी वस्तु में, लिविंग हो नॉन लिविंग हो कुछ भी हो, तो बच्चे उसमें क्या होता है, उसमें हमें चाहिए होता है एक स्थिर पॉइंट, एक स्थिर बिंदु। स्थिर बिंदु क्या होता है मैम? देखो, दो तरह की चीजें होती हैं। कैसी वाली होती है मैम? एक तो मूवमेंट कर रहा हो, जो चल रहा हो ऐसे, और एक चीज क्या, जो यहीं पे टिकी हुई हो, ना चल रही हो, इसमें कोई मूवमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, रेस्ट में है। ठीक है बच्चा? तो जब कभी भी गति की बात आती है, अब देखो इसको एक और एग्जाम्पल से लो। कैसे लो मैम? अगर मैं कह दूं क्या बच्चे, ये भी एक ट्रेन है और ये भी एक ट्रेन है, देखो ये दो ट्रेन्स हैं, ठीक है? अब ये चलना शुरू कर रही हैं, कैसे? ऐसे। अब जब ये एक दूसरे को देखेंगे ना, क्या हमें लग रहा है ये चल रही हैं? ये मोमेंट, ये गति नहीं है, ये मोशन नहीं है। इससे मोशन को डिफाइन कर पाएंगे? नहीं बच्चा। वहीं अगर मैं ये कहूं, अब यहां पर देखना आप ध्यान से, एक ये ट्रेन है, एक ये ट्रेन है, और इनमें थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट हो, ये जा रही है, ये जा रही है, ऐसे। आप देखो बच्चे, एक दूसरे को कैसी चलती हुई दिख रही है, कि चल रही हैं। मतलब यहां से क्या क्लियर होता है मैम? ये क्यों बता रहे हो आप? देखो बच्चा, ये मैंने क्यों आपको बताया, जब कभी भी हम किसकी बात करते हैं गति की, तो हमें एक रेफरेंस चाहिए होता है, यानी एक सापेक्ष बिंदु चाहिए होता है। आप डेली लाइफ का एक एग्जांपल लो, मैं इस पॉइंट से चल के यहां तक जा रही हूं, ठीक है? मैं बोर्ड के इस पॉइंट, इस वाले किनारे से उस किनारे तक जाऊंगी, तो मैं तो चल रही हूं, लेकिन क्या ये बोर्ड चला? नहीं चला ना। तो बच्चे, मैं किसके रेफरेंस में चली? बोर्ड के रेफरेंस में चली। मेरे लिए स्थिर बिंदु क्या था? ये बोर्ड स्थिर था, तो ये बोर्ड स्थिर था, ठीक है? तभी मुझे क्या पता चला कि मैंने गति करी है, मैं चली हूं, ठीक है? पता चला। मतलब जब कभी भी हम मोशन की बात करते हैं तो हमें एक स्थिर बिंदु की जरूरत पड़ती है, और ऐसे ही स्थिर बिंदु के लिए अब आप कहोगे, देखो बच्चे, इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं, सब मूवमेंट कर रही हैं, गति कर रही हैं। कैसे मैम, कैसी बात कर रहे हो आप? देखो, हम ट्रेन में जाते हैं ना बच्चा, तो ट्रेन में जितनी भी चीजें हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गति कर रही हैं। मैम कैसी बात कर रहे हो? हम तो ट्रेन में बैठ जाते हैं, ट्रेन तो खुद गति करती है, हम थोड़ी ना करते हैं, हम तो सीट पे बैठ जाते हैं मैम। ट्रेन जो होती है, गति तो ट्रेन करती है, वो अपने ट्रैक पे भागती है, स्पीड तो उसकी होती है, हमारी तो कुछ भी नहीं होती, हम तो रेस्ट में होते हैं। जितनी भी चीजें हैं, वहाँ सीट्स हैं, वहाँ खाने पीने का सामान है, ट्रेन के अंदर जो बोगी होती है, ठीक है? मैम आप कैसी बात बता रहे हो? वो सब स्पीड, मतलब उन सब में भी गति हो रही है? बिल्कुल हो रही है बच्चे। क्यों हो रही है? देखो बच्चे, मैंने क्या कहा, गति का मतलब है किसी दूसरे के रेफरेंस में हमें एक रेफरेंस चाहिए होता है, जिसको कहते हैं सापेक्ष। मतलब गति का मतलब क्या है? हमें कोई स्थिर बिंदु की जरूरत होती है। उससे क्यों जरूरत होती है मैम? क्योंकि उसी से हमें पता चलता है कि हमें गति हुई। ठीक, अब सपोज एक ट्रेन जा रही है, जब ट्रेन जाती है ना बच्चा, ट्रेन के अंदर जो लोग बैठे हैं और हम क्या है, हम बाहर प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं, तो क्या होता है बच्चे, जो हम खड़े हुए हैं ना, हम तो एक जगह खड़े हैं और ट्रेन जा रही है, तो वो लोग जो जा रहे हैं वो तो मूवमेंट में है, लेकिन किसके मूवमेंट में है? हमारे रेफरेंस के। हम स्थिर बिंदु हुए उनके लिए, किनके लिए? जो लोग ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं और वो ट्रेन मूवमेंट में है। वो जो लोग अंदर बैठे हुए हैं वो भी किस में होंगे? वो भी मूवमेंट में होंगे बच्चा, लेकिन किसके सापेक्ष? जो इंसान प्लेटफॉर्म पे खड़ा है एक जगह। आया समझ में? आई होप इस एग्जाम्पल से आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। अब मैं ये बताइए, आप कह रहे हो सारी की सारी जो चीजें हैं, जितना भी ब्रह्मांड है, जितने भी प्लेनेट्स हैं, क्या सबके सब सारे ग्रह, सब कुछ, क्या सब में मूवमेंट हो रहा है, सब में गति है, सब मोशन में ही है? बिल्कुल बच्चे। देखो, आप अंतरिक्ष में जाइए, आप चांद पे जाके देखना, तो ये पूरी पृथ्वी घूम रही है, घूम रही है नहीं घूम रही है? अपनी धुरी पे घूम रही है, ये बिल्कुल घूम रही है मैम। तो ये किस में हुई? ये मोशन में हुई। ठीक मैम, ठीक है। और हम किस पे टिके हुए हैं? हम भी तो पृथ्वी के ऊपर ही हैं, तो हम भी मोशन में हैं बच्चा। किसके, लेकिन किसके रेफरेंस में? जब हम मून पे जाके देख रहे हैं, तो मून क्या हुआ? रेफरेंस हुआ, मतलब वो स्थिर बिंदु हुआ, और यहाँ पे गति किसकी हो रही है? पृथ्वी की गति हो रही है। आया समझ में? ये एक एग्जाम्पल था। अब आप कहोगे मैम मैं तो दूसरे प्लेनेट पे जाऊंगा, मैं तो सूरज पे जाके देखूंगा, सन के ऊपर। क्या सन पे जाके देखेंगे तो क्या होगा बच्चे? चांद भी घूम रहा होगा, ठीक है? तो चांद पे जो जितनी चीजें हैं वो भी घूम रही हैं,
ठीक है, तो वो क्या होगा, जो सूरज है वो क्या है बच्चे, वो तो हुआ एक मतलब स्थिर बिंदु, और ये क्या होगा, जो चांद जो चीज घूम रही है वो मोशन में है। आया समझ में? चलो, ये चीज तो आपने बता दी कि हमें एक स्थिर बिंदु की जरूरत होती है, ठीक है। अब बच्चों वो स्थिर बिंदु क्या हर एक चीज का स्थिर बिंदु लेंगे? बच्चे ऐसे ही बहुत सारे साइंटिस्ट हुए, ठीक, उन्होंने क्या कहा, चलो भाई अब हमारे पास कोई स्थिर बिंदु वो होना क्या चाहिए, तो हमने एक सिस्टम बनाया, साइंटिस्ट ने कौन सा सिस्टम बनाया, एक आया आपका कौन सा सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम। मैम क्या होता है इसको बताइए? इसको कहते हैं क्या, निर्देशांक, हिंदी में कहते हैं कोऑर्डिनेट को निर्देशांक, और सिस्टम को कहते हैं पद्धति। क्या बोलते हैं बच्चा? पद्धति, ठीक है। एक ऐसा सिस्टम जिसमें क्या होंगे, जिसमें निर्देशांक होंगे या कोऑर्डिनेट्स होंगे, यानी बिंदु होंगे कुछ, ठीक। अब देखो बच्चा, इसको देखो क्या बनाया, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें क्या होता है बच्चा, एक ओरिजिन होता है। ऐसे हमने यहाँ पे क्या ले लिया, निर्देशांक बिंदु लिए, जिनको क्या कहते हैं, 0 0, मतलब हमने अपना एक स्थिर बिंदु बना दिया, कौन सा वाला, जिसको क्या कहते हैं, ओ बोले तो ओरिजिन। ओरिजिन को क्या कहते हैं बच्चा हिंदी में, मूल बिंदु, ठीक है। अब इस मूल बिंदु को क्या बोलते हैं, स्थिर बिंदु हमने ये मान लिया अपने, ठीक है बच्चा। स्थिर बिंदु क्या माने हमने, ये ओरिजिन ले लिया, और इस कोऑर्डिनेट को मानते हुए आप देखो इसको कहीं पे भी मान सकते हो। जैसे अगर इस बोर्ड को देखो और मैं क्या कहूं, इस बोर्ड के इस वाले कॉर्नर को मैंने क्या माना, अपना मूल बिंदु माना, ठीक। और मैं क्या कह रही हूं, मैं इस मूल बिंदु से, इस ओरिजिन से इतनी दूर यहां तक गई हूं, मतलब यहां तक मैं गति करके आई हूं, तो अब क्या कहलाई जाएगी बच्चे, ये मेरी गति कहलाई जाएगी, ठीक है। आया समझ में? चलो, ऐसे ही हमने फिर क्या करा, इसको बना दिया हमारे वैज्ञानिकों ने, ये कोऑर्डिनेट वाला जो पद्धति थी ये आ गई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं बच्चा, अगर आपको कभी भी गति को समझना है तो हमें ग्राफ्स समझने बहुत जरूरी हैं, ठीक है। और वो जो ग्राफ्स होते हैं वो सारे के सारे इसी पे बेस्ड होते हैं, ठीक है बच्चा। उसकी बात अभी हम 1 बाय 1 करेंगे, ठीक है। चलो अब आगे की बात करते हैं मैम, और जल्दी जल्दी से बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है, चीजें समझ में आ रही हैं, तो जल्दी से लाइक करो इसे और शेयर कर दो, और हाँ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए आपको अपने एग्जाम से रिलेटेड, तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कौन सा, वन माइंड गुरुकुल, ओके। चलो, तो अब हम किस चीज की बात करेंगे बच्चा, भौतिक राशियों की। भौतिक राशियां कैसी होती है वो मैंने आपको बताया, 2 टाइप्स की होती हैं। कितने तरह की, 2 तरह की, एक और होती हैं लेकिन उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो 2 तरह की भौतिक राशियां होती हैं, कौन कौन सी, एक तो होती है आपकी अदिश राशियां, जिनको कहते हैं हम क्या, स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है। और दूसरी कौन सी होती है बच्चा, दूसरी होती है आपकी सदिश राशियां, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। अब मैम ये बताइए, जो अदिश राशियां होती हैं उसमें क्या होता है बच्चे, जब कभी भी अदिश राशि आपको मिलेगी तो उसमें क्या क्या होगा, उसमें एक तो परिमाण होगा, प्लस क्या होगा, इकाई होगी, इकाई बोले तो यूनिट होगी, ठीक है। आप देखो बच्चा, इसका एग्जाम्पल देखिए आप, क्या है इसका एग्जाम्पल, जैसे हम कहीं जाते हैं तो क्या बोलते हैं, भैया 2 किलो हमें क्या दे दो, 2 किलो चावल दे दो, ठीक है। दुकान पे अगर जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, भैया 2 किलो चावल दे देना। तो अब इस 2 किलो में देखो क्या है, ये जो 2 किलो चावल लिए हैं बच्चे, ये जो है आपका ये 2 kg, ये जो एक मतलब परिमाण को समझो पहले, परिमाण होता क्या है बच्चा, परिमाण जो होता है ना, ये एक तरह का संख्यात्मक मान होता है। क्या होता है बच्चे, संख्यात्मक मान होता है, ठीक है, संख्यात्मक मान बोलते हैं ये, ठीक है इसको, ठीक है। जैसे अगर एग्जाम्पल ले हम, तो एग्जाम्पल क्या है, जैसे 2 kg चावल लेके आए थे अभी शॉप से हम, और इस 2 kg चावल में जो 2 है ये क्या है, ये आपका परिमाण है, ठीक है, क्योंकि संख्यात्मक मान है, ये अंकों में है, ठीक है। और वहीं ये जो केजी है ये क्या है, इकाई है, और इस इकाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चा, यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिट, ठीक है। तो केजी क्या हुआ, केजी क्या है, ये यूनिट है, ये इकाई है, क्योंकि हमने क्या है, जैसे आप 2 kg को, अब जैसे इसका एग्जाम्पल देखें तो क्या होगा, जैसे द्रव्यमान है, द्रव्यमान बोले तो मास,
ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक चमक रहा होगा, ठीक से दिख रहा होगा। तो मास क्या होगी बच्चा? मास जो है आपकी एक अदिश राशि है। अगर आपने मास के बारे में नहीं पढ़ा है तो हमारे प्रीवियस वीडियो में जाके देखिए, हमने उसमें इन डिटेल आपको बताया है कि मास एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो दुकान से आप क्या लाए? 2 किलो चावल। इसमें से जो संख्यात्मक चीज होती है, जो संख्यात्मक मान होता है, उसी को क्या कहते हैं? परिमाण बोलते हैं। और हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? अदिश राशियों की। अदिश राशियों में क्या क्या चीजों की जरूरत होती है? एक तो परिमाण चाहिए होता है, दूसरा क्या चाहिए होता है? दूसरा आपकी इकाई चाहिए होती है। ठीक है बच्चा, और इकाई को हम यूनिट कहते हैं। एग्जाम्पल दिया, ये इसकी इकाई है, ये इसका संख्यात्मक मान यानी मैग्नीट्यूड है। बच्चे परिमाण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं इसे इंग्लिश में? मैग्नीट्यूड। अब बच्चों द्रव्यमान क्या है? एक आपकी अदिश राशि है। ठीक है, अब जैसे अगर मैं कहूं कि दूरी, अगर मैं दूरी को कहूं, क्या कहूं? दूरी। दूरी बोले तो डिस्टेंस। क्या बोलते हैं बच्चा इसे? डिस्टेंस। और ये जो डिस्टेंस होती है ना आपकी, क्या होती है? चलो इसे थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं हम, तब तक पहले हम क्या करें। अच्छा, कभी आपने यहाँ पे लिख दो इसका एग्जाम्पल, देखो यहाँ पे देखो आप, कभी आपने ऐसे कहा होगा भाई मैं 2 किलोमीटर चला। ठीक है, तो अगर दूरी को देखें कितना, जैसे 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, ये क्या है? 2 बच्चे, ये आपका 2 क्या होगा? ये 2 जो है आपका, ये होगा आपका परिमाण। क्या होगा बच्चे? ये परिमाण। परिमाण बोले तो मैग्नीट्यूड। और ये किलोमीटर क्या होगा बच्चा? ये होगी आपकी इकाई। ठीक है, इकाई बोले तो यूनिट। तो इसमें किस चीज की जरूरत नहीं हुई बच्चे? इसमें दिशा की जरूरत नहीं हुई। कैसे नहीं हुई? जैसे 2 किलोमीटर दूरी है ये एक तरह से, यानी डिस्टेंस। तो क्या कभी आपने ऐसे सुना है कि दूरी को हम ये बोलते हैं इस दिशा में हम इतनी दूरी चल दिए? नहीं बच्चा, ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो ये क्या है? दूरी। तो दूरी भी इसका क्या होता है? एक एग्जाम्पल होता है। किसका? दूरी क्या हुई? एक अदिश राशि है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मैम ये वाला बताइए, सदिश राशि। बच्चे जब कभी भी सदिश राशि की बात होती है तो क्या क्या आएंगे यहाँ पे? यहाँ पे बच्चों एक तो आपका आता है परिमाण, जो कि होता है एक तरह से संख्यात्मक मान। ठीक है, यानी मैग्नीट्यूड। और इकाई, इकाई मतलब उसकी यूनिट। ठीक है, और हम मोस्ट ऑफ द टाइम किसकी क्या यूज करते हैं इकाई में? एसआई यूनिट यूज करते हैं। ठीक है, और इसमें एक चीज और आती है बच्चों, दिशा यानी डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या होगा? बल। बल कभी देखा है? फोर्स। फोर्स कभी सुना है? जैसे ये वाली दीवार है मेरे सामने, लेट सपोज कोई दीवार है और मैं उस पर फोर्स लगा रही हूं, ऐसे धक्का दूंगी, तो उसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी, मतलब उसमें एक निश्चित दिशा में मैं बल लगा रही हो रही होंगी। कैसे? कि भाई मैं कह रही हूं अरे मेरे जो पूरब साइड में है या मेरे जो दक्षिण साइड में है, एक क्या रखा हुआ है? एक कोई बक्सा रखा हुआ है, कुछ रखा हुआ है, और मैंने इस पे कितना 2 न्यूटन का बल लगाया। किस दिशा में? पूरब दिशा में। तो बच्चे वो क्या होगी? एक पर्टिकुलर दिशा होगी उसमें। अब 2 न्यूटन का है, मैंने क्या बोला? यहाँ पे एग्जांपल देखो इसका अच्छे से, 2 न्यूटन प्लस क्या बोला मैंने? 2 न्यूटन के साथ क्या क्या यूज करा? पूरब दिशा बोली मैंने। क्या बोली? पूरब दिशा। तो पूरब दिशा का मतलब क्या हुआ? जल्दी देखो, 2 न्यूटन क्या है? मैग्नीट्यूड। मैम ये तो परिमाण है, अभी आपने बताया था। क्या है बच्चा ये 2 न्यूटन? परिमाण। ठीक है, ये 2 न्यूटन क्या हुआ आपका? परिमाण हुआ। अब ये जो न्यूटन है, ये न्यूटन क्या आ गया बच्चा? ये तो आपकी यूनिट आ गई, यानी इकाई है। ये क्या है बच्चे? ये इकाई। आई होप दिख रहा होगा आपको सभी को। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये पूरब दिशा, ये जो आई है ना पूरी की पूरी, ये क्या आ गया? मैम ये तो डायरेक्शन है। क्या है बच्चे? ये डायरेक्शन। डायरेक्शन बोले तो दिशा। ठीक है, डायरेक्शन भी आ गई, सब चीजें आ गई। ठीक है मैम, तो ये क्या होगी? इससे क्या पता चला कि जो बल है, जो आपका बल है, वो कैसी क्वांटिटी है? वो एक वेक्टर क्वांटिटी है या सदिश राशि है। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी आपको कि अदिश राशि कौन सी होती है और सदिश राशि कौन सी होती है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे की चीजें क्लियर करते हैं। ठीक है, चलो अब हम क्या बात करेंगे बच्चों? अब हम देखेंगे क्या
कि दूरी क्या होती है। अच्छा, छोटी छोटी सी टर्म्स होती हैं जब हम मोशन चैप्टर पढ़ते हैं ना, एक टॉपिक पढ़ते हैं मोशन, जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, जो कि हमारा ऑनगोइंग टॉपिक है, ठीक है। तो जब कभी भी हम मोशन की बात करते हैं तो बच्चे इस सब में डिस्टेंस, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, और फिर एक्सीलरेशन यानी त्वरण क्या होता है, दूरी क्या होती है, कुछ इस टाइप्स के जो टर्म्स होते हैं ये अक्सर यूज होते हैं, ठीक है। और ये सब क्या है, ये सब भौतिक राशियां ही हैं, ठीक है बच्चा। तो जब कभी भी हम मोशन पढ़ते हैं ना तो इन सब का यूज होता है। अभी फर्दर इन सब टॉपिक्स को हम वन बाय वन इन्हें यूज करते जाएंगे। सो दैट इज व्हाई आई एम डिस्कसिंग ऑल दिस, मतलब छोटे छोटे से जो ये पॉइंट्स हैं इन्हें हम पहले क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। चलो अब हम किसकी बात करेंगे, दूरी की। दूरी क्या होती है बच्चे, दो बिंदुओं के मध्य तय की गई कुल पथ लंबाई। मतलब देखो कैसे बता रहे हो मैम, ये बताइए। आप सपोज एक बिंदु है, कौन सा वाला, ए, ठीक है, कौन सा, चलो ब्लैक से इसको थोड़ा हाईलाइट करके लिखते हैं। आप देखो सपोज यहाँ पे एक बिंदु है ए, ठीक है, यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है। सपोज यहाँ पे कोई भी, मान लो लेट सपोज मैं ही खड़ी हूँ, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है बच्चा, कोई भी खड़ा है यहाँ पे, कोई इंसान खड़ा है और इसको चल के इसे दूरी तय करनी है। कौन सी वाली दूरी तय करनी है बच्चा, ए पॉइंट से शुरू किया और इसको कहाँ जाना है, इसको सी पे जाना है, सी पॉइंट पे जाना है यहाँ पे, ठीक। तो ये कैसे जाएगा, अब देखो यहाँ पे मैं आपको डिफरेंस क्रिएट करके बताऊंगी किस किस के बीच में। एक तो आपका जो दूरी क्या होता है और विस्थापन क्या होता है, ठीक है बच्चा। चलो अब दूरी क्या होती है, दो बिंदुओं के मध्य तय की गई कुल पथ की लंबाई, यानी जो रास्ता है ना, जो हमने चल के या किसी भी वस्तु ने चल के जो रास्ते को तय किया है, उसकी लंबाई को हम क्या कहते हैं बच्चे, उसे क्या कहेंगे हम, उसे ही कहेंगे आपकी दूरी। देखो ए से चलना शुरू किया, सी पे आया, तो जब ए से कैसे जाएगा, ध्यान से देखना मैं कैसे बता रही हूं। ये इस तरीके से ए से शुरू हुआ, कैसे, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, और इसको हम हटा देते हैं। सपोज ये ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ठीक है बच्चा। तो ये क्या होगा, ये आपकी क्या होगी, और सपोज सी तक नहीं जा रहा, हम एक और चीज मान लेते हैं यहाँ पे, क्या, यहाँ पे हम मानते हैं ऐसे, और ये था आपका सी पॉइंट, ठीक है, और ये है आपका डी पॉइंट, ठीक है बच्चे। अब ये कहाँ जाना है, इसको सपोज ए से डी तक जाना है। कहाँ तक जाना है इसको, ए बिंदु से चलना शुरू किया, इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, ए था इस इंसान का, और ये कहां तक चल के आएगा, ये ऐसे ऐसे जाएगा, इस तरीके से पूरे पथ को जाएगा, इस पूरे पथ को, इस पूरे रास्ते को, इस रूट को, इसको तय करेगा और कहां पहुंच जाएगा, अपनी डेस्टिनेशन डी पे पहुंच जाएगा। आया समझ में। तो मैम दूरी क्या होगी, जब कभी भी हम दूरी की बात करते हैं तो बच्चे इस सारी की सारी डिस्टेंस, इस पथ की जो लंबाई है, ठीक है, सपोज ये एक पॉइंट है, यहां से कुछ देखो, ये एक रास्ता था ऐसे, ठीक है, और ये यहाँ पे कोई डिटरमाइंड, हमने एक निश्चित एक कोई डेस्टिनेशन तय कर ली। तो जितना भी है, चाहे ये इधर से कट के जाए, ऐसे बाईपास से जाए, ऐसे जाए, दिल्ली से, मुंबई से निकल के, और ये फाइनली यहाँ पहुंच गया। तो ये जो जितना भी ये गलियों में मुड़ के लेफ्ट लिया इसने, अपना राइट लिया, जो भी लिया, मतलब किसी भी डायरेक्शन में मुड़ा, कैसे भी गया, ये सारा का सारा क्या कहलाया, इसका पथ, इसका पाथ हुआ ना, ये इसका रास्ता हुआ ना, इसका रूट हुआ ना। चाहे किसी भी गली से ऐसे ऐसे ऐसे, भाई इधर से गया, मैंने लेफ्ट लिया, राइट लिया, फिर आगे थोड़ा सा चला, फिर मैंने राइट लिया, वो जितना भी इसने मतलब ये जो चला है ना, इस सब के समीशन को हम क्या कहते हैं बच्चे, इसे कहते हैं उसकी क्या, दूरी। आप देखो यहाँ इस एग्जाम्पल को देखो, मैंने ए से चलना शुरू किया और मुझे कहाँ जाना था, डी पे जाना था। ये कैसे गया, पहले ए से कहाँ पे गया, बी पे गया, मैम फिर बी से कहाँ पे आया है, बी से सी पे आ गया, ठीक है, अब सी से कहाँ पे गया है, डी पे आ गया। तो क्या कहेंगे हम यहाँ पे कि जो दूरी होगी वो क्या होगी बच्चे, वो पता है क्या होगी, 15 मीटर, ठीक है बच्चा, प्लस क्या होगी, 8 मीटर, ठीक है, प्लस और क्या होगी, चलो इसको मैं 2 मीटर ले लेती हूँ। लेट सपोज हम मान रहे हैं क्योंकि हमें इस चीज को समझना है, ठीक है, चलो ये 2 मीटर। अब इन सब का जो समीशन होगा, 8 और 15 कितने होते हैं, 23, आई थिंक 23 होंगे, एंड 2
25, ठीक है। तो 25 मीटर्स जो हुई ये क्या कहलाई कुल दूरी, ये क्या होगी बच्चे, इसको हम क्या कहेंगे दूरी। आई होप ये जो दूरी वाला जो सिस्टम था ये आपको पता चला, दूरी एग्जैक्टली बोलते किसे हैं, ठीक है। चाहे वो गलियों से मुड़े तुड़े किधर से भी जाए, लेफ्ट ले राइट ले, जितनी भी उसने जितना भी रास्ता चला है उसको सारे को ऐड करेंगे, वो सारा का सारा जो रास्ता उसका चला गया है, जो पथ है जो पाथ है उसको जो चला गया उसकी लंबाई को हम क्या कहेंगे, कुछ भी मिसिंग ना हो क्या होगा वो कुल, वो होगी उसकी दूरी। आया समझ में। आप डिस्प्लेसमेंट पे आइए मैम, विस्थापन पे आइए। ये क्या होता है मैम, ये दो बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी दूरी होती है। क्या होती है, सबसे छोटी दूरी, ठीक है बच्चा। कैसे, जैसे देखो यहाँ पे एक बिंदु ए है, एक बिंदु सी है और एक बिंदु बी है। मुझे क्या करना है, एक इंसान ए से शुरू हुआ और इसको फाइनल डेस्टिनेशन क्या थी इसकी, इसको सी पे जाना था, ठीक। तो ये सी पे कैसे जाएगा, अब ये जो दो बिंदु हैं ए और सी, हमें इसके बीच की दूरी जो होगी ये क्या कहलाया जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा बच्चा, ये डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बोले तो विस्थापन। क्या होता है बच्चा, विस्थापन होता है, ठीक है। और इसको किससे डिनोट करते हैं इन शॉर्ट, कई बार तो वो हम यहाँ पे डी ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं बच्चे, डी, और कई बार वो क्या करते हैं, क्या करेगा, एस से भी डिनोट कर देते हैं इसको, ठीक है। चलो अब इसको देखो, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। मैम इसको कैसे निकालेंगे, तो एक होती है पाइथागोरस थ्योरम। अगर मैथ्स वाले बच्चे देख रहे हैं दैट्स गुड, अदरवाइज जो आर्ट्स बैकग्राउंड से है उनके लिए मैं बताती हूँ। पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने क्या दिया था बच्चा, उन्होंने जब इस तरह का एक मतलब ये जो होता है ना, तो ये वाली चीज जो होती है, एक ट्राइंगल था, समकोण होता है जिसे बोलते हैं, उसमें दो चीजें दी हुई होती हैं, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो दो भुजाओं की वो लंबाई देता है और थर्ड वन को हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो बच्चे क्या होता है उसमें, जैसे सपोज ए है और ये बी है और ये कोई बिंदु सी है इसका, ठीक है, और हमें ये वाली चीज को फाइंड आउट करना है इसको, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, देखो ए बी प्लस क्या हो जाएगा, देखो ए सी निकालना था हमें, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, यहाँ पे ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है बच्चों, ये चीज होती है। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा आपको। अब हम क्या करेंगे, इस चीज को अप्लाई करते हैं वहां पे, ठीक है, क्योंकि सेम सिचुएशन यहाँ पे बन रही है, ठीक। तो जब डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी है, वो दो बिंदु कौन से हैं, ए है सी है, इनके बीच की न्यूनतम दूरी यही क्या कहलाई जा रही है आपकी, इसी को हम बार बार डिस्प्लेसमेंट नाम दे रहे हैं, ठीक। अब डिस्प्लेसमेंट जब निकालते हैं तो ये वाला जो आपको मैडम ने बताया अभी, कौन सा, ये वाला जो मेथड बताया, इसको अप्लाई करते हैं। चलो यहाँ पे इस तरीके से है, तो देखो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। अब यहाँ पे सिचुएशन देखो इस तरीके से है, तो कैसे निकालेंगे मैम, एसी यहाँ पे निकाल के दिखाती हूँ कैसे। मैम एसी फाइंड आउट करना था आपको, एसी का स्क्वायर कर दो इज इक्वल्स टू क्या होगा, क्या हो जाएगा बच्चा, ए बी कितना है हमारा 15, कितना है बच्चे 15 है, 15 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका BC का स्क्वायर, BC क्या है 8 मीटर। चलो ऐसे निकालेंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 64, ऐड करो इसे जल्दी जल्दी से। ये हो जाएंगे बच्चा आपके 5 9 और 6 और 2 8 और ये कितना हो जाएगा 2, ठीक है 289। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 289 और AC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 289 और ये किसका होता है 17 का, और इसमें किसमें दिया हुआ है हमें, ये इसकी यूनिट क्या दी हुई है बच्चे, मीटर में दी हुई है, देखो मीटर्स में दी हुई है। तो जो चीज हम निकाल रहे हैं वो भी किस में आ जाएगी, वो भी आपकी मीटर्स में आएगी, ठीक है। तो ये क्या हुआ यहाँ पे 17 मीटर क्या हुआ बच्चा, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, या ये कह लो डिस्प्लेसमेंट का किस नाम से दिया हुआ था यहाँ पे, इन्होंने ये दिया हुआ था बच्चा AC यानी दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, तो ये ही होगा, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी, ठीक। अब हम क्या बात करेंगे बच्चा, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आता है इसमें, चाल क्या होती है बेसिकली, ठीक है। अब देखो बच्चे चाल जो होती है वो दूरी में परिवर्तन की दर को कहते हैं, या कहते हो कि एकांक समय में। अब एकांक समय का मतलब क्या होता है बच्चा, एकांक जब टर्म यूज करते हैं ना हम, क्या एकांक,
एकांक का मतलब क्या होगा, एक यूनिट समय, ठीक है, वो 1 सेकंड भी हो सकता है, ठीक है बच्चे। तो जब एकांक समय में चली गई जो दूरी होती है या परिवर्तन की दर होती है उसे क्या कहते हैं बच्चे, उसे हम चाल बोलते हैं, या कह लो कि दूरी में परिवर्तन की दर को ही हम क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। या आप ये कहेंगे अब कि चाल का जो फॉर्मूला होता है वो कैसे फॉर्मेट होता है बच्चे, किस तरीके से बनता है, वो आता है चाल बराबर दूरी बटे समय। तो जो ये फॉर्मूला है ना, बेसिकली आप इसको इससे रिलेट करो, क्या बोला, दूरी में परिवर्तन की दर। जब कभी भी ये वर्ड यूज होता है इसका मतलब होता है समय के साथ साथ हो रहा होगा, ठीक है, किसके साथ साथ, मतलब किसके साथ साथ, विद रेस्पेक्ट टाइम, ठीक है। आप देखो बच्चे क्या है ये, मतलब जब ये एकांक समय में कोई दूरी चली जा रही होगी, कोई डिस्टेंस को हम क्या कर रहे होंगे, कवर कर रहे होंगे चल के, उसे क्या कहेंगे, उसी को चाल कहेंगे, ठीक है बच्चे। तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी कि चाल किसको बोलते हैं। नेक्स्ट वहीं पे वेग आता है, बहुत माइनर सा इसमें, मतलब स्पीड और वेलोसिटी, कई बार हम कंफ्यूज होते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी एक ही चीज होती होगी, नहीं बच्चे, जो चाल है ना और वेग है इन दोनों में डिफरेंस है। कैसे, अब वेग को देखो आप, वेग क्या होता है बच्चे, वेलोसिटी किसे बोलते हैं, विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं बच्चे, वेग बोलते हैं। और इस वेग को किससे डिनोट करते हैं, इसको करते हैं बच्चों हम v से डिनोट करते हैं, ऐसे, ठीक है। चाल को किससे डिनोट करते हैं बच्चे, इसको करते हैं हम s से भी। आप देखो बच्चे, विस्थापन बटे समय मतलब क्या हुआ कि जो विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, अभी मैंने इससे पहले आपको डिस्कस किया था, तो उस डिस्प्लेसमेंट में जो परिवर्तन होते हैं, जो चेंजेस होते हैं विद रिस्पेक्ट टाइम, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट को नहीं भूलना, ठीक है, समय बहुत जरूरी है, तभी हम ये वाला वर्ड यूज कर रहे हैं दर, ठीक है। तो जब समय के साथ विस्थापन में क्या हो रहा होगा, कुछ क्या हो रहा होगा बच्चे, परिवर्तन हो रहा होगा, उसे हम क्या कहेंगे, वेग कहेंगे, ठीक। अब यहाँ से दो चीजें क्लियर हुई, क्या, एक तो चाल क्या होती है, एक वेग क्या होता है, ठीक है। अभी ये आगे हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे, तो तब ये आपको बहुत ज्यादा मतलब काम आएंगे, दोनों ही फॉर्मूले, दोनों सूत्र, ठीक है। अब हम आगे एक टर्म यूज मतलब डिस्कस करेंगे, क्या, त्वरण। त्वरण को क्या बोलते हैं बच्चे, एक्सेलरेशन। अब हम उसको डिस्कस करेंगे। तब तक अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी जल्दी से एक प्यारा सा लाइक चिपका दो, चलो जल्दी जल्दी से काम करो कि एक लाइक चिपका दो। और हाँ, अगर कोई डाउट है ना तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताना मत भूलो भाई, ठीक। जो भी डाउट हुआ करे आप बता सकते हो, ठीक है। और अगर हम आज आपका डाउट नहीं ले रहे तो नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि उस डाउट को थोड़ा सा हम क्लियर कर लें, ठीक है बच्चे। तो अब हम क्या बात करेंगे बच्चे, अब हम बात करेंगे किसकी, एक्सेलरेशन यानी त्वरण की। त्वरण होता क्या है बेसिकली, चलो भाई, आज तक आपने यही देखा होगा, मतलब मैं बता रही हूँ कि त्वरण जो होता है ना बेसिकली क्या होता है एक्चुअल में। अब हम इस वाले स्ट्रक्चर की हेल्प से पढ़ेंगे, ठीक है, देखेंगे। तो बेसिकली जब त्वरण की बात करते हैं, या तो चाल में क्या हो रहा हो, यानी स्पीड जो होती है आपकी, या तो वो क्या हो रही हो, इंक्रीज हो रही हो, तो भी क्या कहेंगे हम कि भाई त्वरण बढ़ रहा है। कि किसकी बढ़ोतरी हो रही हो, स्पीड की बढ़ोतरी हो रही हो, तो भी क्या है भाई, वो त्वरण है, ठीक है बच्चे। या फिर क्या हो रहा हो, आपकी स्पीड घटना। स्पीड घटना मतलब जब स्पीड घटती है तो क्या होता है, त्वरण घट रहा होता है। और जब त्वरण घटता है उसको हम एक टर्म यूज करते हैं, क्या बच्चे, उसे कहते हैं हम रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्या होता है मैम, रिटार्डेशन का मतलब होता है बच्चे हिंदी में, इसको कहते हैं मंदन। तो त्वरण को त्वरण ना कह के हम क्या बोलते हैं, जब एक्सेलरेशन कम होता है ना, घटता है। देखो बच्चे, ये वाला जो एरो का साइन मैंने लगाया है अपवर्ड, दैट मीन्स ये इंक्रीजिंग साइन है, यानी बढ़ रहा है, ठीक है। क्या बढ़ रही है यहाँ पे, स्पीड बढ़ रही है। तो जब स्पीड बढ़ेगी तो हमारा क्या बढ़ेगा, हमारा एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, ठीक है। और जब क्या होगा, आपकी जो चाल है, जब चाल घटेगी तो क्या होगा, हमारा त्वरण भी घट रहा होगा। और जब त्वरण घटता है तो मैम ने आपको क्या बताया अभी, जब त्वरण घटता है तो उसे हम त्वरण नहीं बोलते, फिर उसे हम एक नई टर्म यूज करते हैं। और वो नई टर्म क्या है बच्चे, वो है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन बोले तो मंदन कहते हैं। किसकी जगह पे, त्वरण की जगह पे हम ये वाला वर्ड यूज करते हैं, मंदन, ठीक है। तो अब देखो मैम, ये दो चीजें तो हमने पढ़ी है हमेशा, कौन सी वाली, चाल का घटना भी क्या है, त्वरण। और अगर चाल का बढ़ना क्या होगा, त्वरण। और चाल का घटना क्या होगा, मंदन। ये चीज बड़ी है,
पढ़ी है आपने अभी तक। अब थर्ड वन देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा वाला पॉइंट? ये वाला मैम, दिशा का बदलना। यस, जब आपकी डायरेक्शन में चेंज होता है ना तो वहां पे भी क्या होता है बच्चे, उसे भी त्वरण बोलते हैं। ठीक है, अगर किसी कोई वस्तु किसी स्पीड से जा रही है और उसने क्या करा, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया, दैट मीन्स उसमें क्या हुआ, उसमें क्या होगा, उसमें भी त्वरण हो रहा होगा। ठीक है, उसमें त्वरण उत्पन्न होगा, त्वरण होगा उस वस्तु में भी। ठीक है मैम, एक एग्जांपल दो। जैसे बच्चे इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, किस वाली टर्म के लिए? इस वाली के लिए। कैसे? देखो, वृत्तीय गति, इसका बेस्ट एग्जांपल कौन सा है बच्चा? वृत्तीय गति। वृत्तीय गति कैसी? सर्क्यूलर मोशन जो होती है। ठीक है, वृत्तीय गति में होता क्या है उसे देखना अभी ध्यान से आप। ठीक है, वृत्तीय गति। अच्छा, वृत्तीय गति में जब कभी भी आप देखोगे कि वृत्तीय गति में क्या होती है, त्वरण होता है या नहीं होता है? बिल्कुल होता है। कैसे होता है? देखो, सपोज ये एक क्या है, सर्क्यूलर पाथ है। ठीक है, और इस पे कोई वस्तु है जो क्या कर रही है, कोई कण है, कोई ऑब्जेक्ट है जो किसमें है, मोशन, स्पीड है इसकी, कुछ अपनी स्पीड है, मोशन में मूवमेंट कर रहा है, यानी गति कर रहा है। ठीक है, तो उसकी अपनी स्पीड भी होगी, चाल भी होगी ना बच्चा उसकी, क्योंकि वो चल रहा है इस पाथ पे। तो क्या होगा, अब यहां ध्यान से देखना, जब सपोज ये वस्तु यहां से चलना शुरू करी तो किस डायरेक्शन में था? ध्यान से देखो इधर, तो ये क्या था बच्चे, ये ऐसे है। कैसे है? इस साइड में, इस डायरेक्शन में है। इसकी डायरेक्शन क्या है? ये वाली है अभी। ठीक, जब ये थोड़ा आगे चला, यहाँ पे आया ऐसे, तो इसकी डायरेक्शन क्या हुई बच्चे? इसकी डायरेक्शन चेंज हुई, और चेंज होके क्या बन गई इसकी डायरेक्शन? देखो, क्या ये इस डायरेक्शन में नहीं आएगा? अब ऐसे आया है, नहीं आया? दिख रहा है आपको? भाई मुझे तो दिख रहा है। देखो मैम, पहले है यहाँ पे था। ठीक है, ऐसे, इसकी डायरेक्शन कैसे थी? इस तरफ थी। ठीक है, फिर ये जब थोड़ी दूर और गया, फिर क्या हुआ इस वृत्तीय पथ पे? ये ऐसे मुड़ गया। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन कहाँ हो गई? यहाँ से ऐसे हो गई। अब ये फिर चल चल के यहाँ पे आया, और इसकी डायरेक्शन कहाँ तक आ गई बच्चे? इसकी डायरेक्शन यहाँ पे आ गई। और इसकी डायरेक्शन कैसे हुई? चेंज हुई या नहीं हुई? बिल्कुल हुई है मैम। और ऐसे ही अब ऐसे मूव करके कहाँ तक आएगा? जब ये यहाँ आएगा, आगे बढ़ेगा, तो इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरफ हो जाएगी। और ये चीज क्या होती रहेगी, या तो इसका कोई डेस्टिनेशन पॉइंट होगा, वहां रुकेगा ये, या फिर अगर ये क्या है, मोशन में है, गति में है और करे ही जा रहा है, तो इस तरीके से इसकी डायरेक्शन चेंज होती जाएंगी। ठीक, तो जब डायरेक्शन चेंज होती है बच्चों, वहां पे भी क्या होता है? त्वरण होता है। तो जब कभी भी क्वेश्चन में वो क्या पूछेगा, क्वेश्चन देगा, बताओ इस ऑब्जेक्ट ने, इस वस्तु की जो डायरेक्शन थी पहले ये थी, इस दिशा में मुड़ा, इतनी स्पीड से मुड़ा, इसमें त्वरण है या नहीं है? तो बिल्कुल बताना है। मैम ने आपको 3 पॉइंट बताए हैं। कौन से वाले? जब चाल बढ़ रही हो तो त्वरण है। ठीक है, जब चाल घट रही है तो भी त्वरण है। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्या बताया? दिशा अगर बदल रही है, किसी चलने वाली वस्तु की अगर दिशा में चेंज हो रहा है, दैट मीन्स वहां पे भी क्या है आपका, उसमें भी क्या है बच्चे? त्वरण है। ठीक है, उसका एग्जाम्पल क्या बताया? वृत्तीय गति का। ठीक है, किसी सर्क्यूलर पाथ पे कोई भी वस्तु जा रही है, उसमें डायरेक्शन है जरूर। ठीक है, देखो। ठीक है बच्चों, तो अब हम बात करेंगे किसकी? बच्चों अभी तक हमने क्या समझा, पहले वो देखो ध्यान से। ठीक है, हमने क्या क्या डिस्कस किया था? अभी त्वरण डिस्कस किया था, और त्वरण पे किस तरह से, मतलब त्वरण कहाँ कहाँ पे उत्पन्न होता है, कहाँ कहाँ पे वो बनता है, हमने वो चीजें डिस्कस की थी। ठीक है, अब हम क्या बात कर रहे हैं? अब हम आज शुरू कर रहे हैं यहीं से, क्या? गति के समीकरण। बच्चे मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग क्या देखते हैं, कई बार मतलब क्वेश्चंस अब इस पे बेस्ड भी आने लगे। ठीक है, वो आपको दे देगा, जैसे ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए लिखा हुआ है ना, तो इस तरीके से इन इक्वेशंस पे बेस्ड इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि न्यूटन ने 3 गति के जो वो थे इक्वेशंस वो दी हुई थी, और वो तीनों की तीनों जो इक्वेशंस हैं वो आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है बच्चा, अब जो फर्स्ट वाली थी उसमें क्या थी मैम? वो थी क्या? v = u + at। ठीक है, ये कौन सी इक्वेशन थी? ये पहली इक्वेशन है, जो किसने दी थी? न्यूटन ने दी थी। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट वाली कौन सी है बच्चों? s = ut + ½ at²। ठीक है, चलो, एंड नेक्स्ट वन इज, एंड दिस इज थर्ड वन, लास्ट यही है, v² = u² + 2as। अब बच्चे यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आपको पॉइंट बताने जा रही हूँ
मैम क्या है वो पॉइंट बताइए। वो ये है बच्चा, कई बार वो आपको इसी तरह से क्वेश्चन पुट अप कर लेगा, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा किस तरह से कि बताओ जो न्यूटन के मतलब जो मोशन की इक्वेशंस हैं दूसरी वाली इक्वेशन बताओ। वो आपको तीनों इक्वेशन जो है ये मैंने एकदम सीक्वेंस में लिखी हुई है। अगर ये मैंने फर्स्ट लिखी है दैट मीन्स ये फर्स्ट ही होगी बच्चे, ठीक है, इसे आप सेकंड नहीं बोलोगे, ठीक है। तो इसे मैंने सीरियल नंबर क्या दिया है, फर्स्ट, दैट मीन्स दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। अब सेकंड पे आइए, सेकंड वाला कौन सा है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब ये सेकंड नंबर पे लिखी है दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो सेकंड इक्वेशन, ठीक। आप इसे थर्ड की जगह पे नहीं लिख सकते, कब, वाइल यू आर आंसरिंग योर क्वेश्चन। तो अगर आपको इस टाइप से क्वेश्चन देगा, कैसे, वो इन तीनों इक्वेशंस के जो सीरियल नंबर्स है ना, जो ये एक तरीके से क्यू मैंने दिए आपको बना के, पॉइंट्स डाल के दिए हैं, ये फर्स्ट है तो दैट मीन्स ये फर्स्ट ही है, ये सेकंड है तो ये सेकंड ही है, और ये थर्ड है तो बच्चा ये थर्ड ही होगी, ठीक है। आपको इनका सीरियल भी एज इट इज लर्न कर लेना है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलिए मैम क्या बता रही हैं बच्चों, वो आपको 3 इक्वेशन दे देगा और इनके जो सीरियल नंबर है आगे पीछे कर देगा, ठीक है। और वो पूछेगा बताओ जो न्यूटन की थर्ड इक्वेशन है कौन सी इनमें से। अब वो ये कर दे, इसको पहले लिख दे और इसको सेकंड वाली को थर्ड नंबर पे लिख दे, तो आपको क्या करना है, बेसिकली इनको लर्न करना है, ठीक है। इन्हें एकदम एज इट इज लर्न कर लेना, सो दैट आप एकदम से रिकॉल कर पाए कि भाई थर्ड नंबर पे इसने s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिख दिया है, किसमें, ऑप्शंस में। तो बच्चा वो गलत हो जाएगा क्योंकि थर्ड नंबर पे ये नहीं आती, थर्ड वाली तो ये वाली है, कौन सी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे इसमें हमने v को यूज किया, v क्या होता है और u क्या होता है, तो ये जो लेबलिंग है मैं इधर कर देती हूँ। देखो बच्चे, जब u की बात आती है, u का मतलब होता है आपका प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग यानी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है, मतलब जहां से वस्तु ने चलना शुरू किया। अच्छा एक बात और, अब रेस्ट में होती है बॉडी, ठीक, रेस्ट का मतलब विराम अवस्था, और एक होती है मोशन में। मोशन मैंने आज आपको इनिशियली इस वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, ठीक। अब जो रेस्ट वाली चीज होती है उसको थोड़ा सा हम कर लेते हैं क्लियर। रेस्ट का मतलब जिसमें किसी भी तरह का मूवमेंट ना हो रहा, मूवमेंट मतलब कोई हलचल ना हो रही हो, कोई गति ना हो रही हो, बिल्कुल भी ना हिल रहा हो, ठीक है बच्चा। अब ऐसी वाली जगह पे कौन सा वाला वेग होगा, मतलब प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग मतलब शुरू वाला। मोस्ट ऑफ द टाइम जो रेस्ट में रहती है ना बॉडी, उनमें प्रारंभिक वेग क्या होता है बच्चे, 0 होता है, ठीक है। चलो अब v क्या होता है बच्चा, ये इसको बोलते हैं हम अंतिम वेग। अंतिम वेग बोले तो कौन सा वाला, जो आपका लास्ट वाली वेलोसिटी होती है, ठीक है। v का मतलब होता है क्या, अंतिम वेग, ठीक। अब नेक्स्ट आइए मैम, इसको बोलते हैं समय। समय मतलब टाइम, ठीक है। इसी वजह से हमने इसको किससे डिनोट कर दिया, इससे क्या, t से, ठीक है। अब ये क्या है बच्चे, ये होता है आपका a, और a का मतलब क्या है आपका एक्सेलरेशन यानी त्वरण, ठीक है। हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं, ठीक है बच्चा। और यहाँ पे s का मतलब क्या होगा आपका विस्थापन। विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बच्चे। डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं हिंदी में क्या, विस्थापन। आई होप यहाँ तक चीजें दिख रही होंगी आपको, अगर क्लियर नहीं दिख रही है देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। मैम ये सब चीजें क्यों बताई बच्चे, अब फर्दर हम जब क्वेश्चंस करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, मैं मतलब पूरा का पूरा ना लिख के इन शॉर्ट ये सब टर्म्स यूज करूंगी, ठीक है। ये सब जो साइंस है, सिंबल्स है, जो मैंने आपको यहाँ पे लेबलिंग दी है, हम इसी को यूज करेंगे। चलो इन्हें एज इट इज लर्न कर लेना, ठीक है। और अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। अब मैं थोड़ा सा एसआई यूनिट बता देती हूँ आपको। देखो बच्चे, जब हम स्पीड की बात करते हैं ना, स्पीड बोले तो चाल, तो चाल की जो एसआई यूनिट होती है क्या होती है बच्चे, मीटर पर सेकेंड। क्या होती है बच्चा, मीटर पर सेकेंड होती है, याद कर लेना, ठीक है। वही जब हम बात करते हैं किसकी, वेलोसिटी। वेलोसिटी बोले तो वेग, ठीक है। और वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या हुआ बच्चा, वेग है। जब वेग की बात करते हैं तो वेग की जो एसआई यूनिट है ना, वो क्या होगी, वो होगी बच्चा मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चा,
ठीक, ये एज इट इज लर्न कर लेना, क्योंकि अब हम अपने इन सब पे बेस्ड जो क्वेश्चंस करेंगे ना, और जो भी चीज जो भी फिजिकल क्वांटिटी को वो निकलवा रहा होगा हमसे, हम यूनिट यूज करेंगे उसकी, ठीक है, विद यूनिट लिखते हैं अपना आंसर। ठीक बच्चा, एक टर्म और यूज की थी, क्या, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बोले तो क्या था, विस्थापन। और विस्थापन को क्या बताया था मैंने, विस्थापन क्या होती है, दो बिंदुओं के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है मैम, ये बताइए बच्चे। ये होती है मीटर। क्या होती है, मीटर। ठीक है, क्योंकि ये भी एक तरह की लेंथ ही तो है। ठीक है बच्चा, चलो। और दूरी, डिस्टेंस बताई थी मैंने आपको। क्या बताया था बच्चा, डिस्टेंस। और डिस्टेंस की क्या होती है मैम, एसआई यूनिट, जल्दी से बताइए क्या होती है बच्चा, इसकी भी क्या होती है, मीटर। चलो हिंदी में लिखते हैं इसको भी, मीटर। ठीक है बच्चे, आई हो यहां तक आपको चमक रहा होगा। डिस्टेंस का मतलब होता है हिंदी में दूरी। ठीक है, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये मैंने आपको बताया, इस पे बेस्ड डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछता है, सो यू विल हैव टू लर्न एज इट इज। ये जो इक्वेशंस बताई हैं वो आपसे सीक्वेंस भी पूछ लेता है कई बार। ठीक है बच्चा, तो अब हम अपने क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, क्या बताया अभी, स्पीड का क्या होता है, एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड, एंड वेलोसिटी का भी क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है बच्चे, आगे जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस होता है, इनका भी क्या होता है, इनका एसआई यूनिट होता है मीटर। अब आपका एक और बचता है यहाँ पे, क्या, देखो मैम, यू भी हो गया, वी भी हो गया, टी का आपने बता दिया। टी का क्या होता है, चलो टी का भी बताते हैं आपको, यानी समय का क्या होता है एसआई यूनिट बच्चे, सेकंड होता है। क्या होता है बच्चा, सेकंड होता है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं, इसमें क्या बचा, ए बचा। ए को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। ठीक है, और इस एक्सेलरेशन का क्या होता है बच्चे, एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, आई होप ये सब चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब आके हम फर्दर अपना क्वेश्चन करेंगे। ठीक, अब हम इन पे बेस, देखो बच्चे, यहाँ तक जो ये सब चीजें मैंने आपको पॉइंट्स क्लियर करवाए हैं, ये बहुत ही मस्ट थे, बहुत एसेंशियल थे, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आगे हम मूव नहीं कर सकते थे। ठीक है, चलो, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें ये सब पता ही है, सब दूरी क्या है, चाल क्या है, सब पता है, लेकिन हमें एक बार फिर से रिवाइज करना होता है। ठीक है, चलो, अब हम इन इक्वेशंस पे बेस्ड, प्लस चाल पे कैसे आते हैं, वेलोसिटी पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, अब हम अपने क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चा, चलो फिर करते हैं। जैसे अब बच्चे यहाँ पे आप ध्यान से देखना, एक वस्तु की चाल दी है, इसने क्या है, ये 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, और जो देखो पहले से पूरा एक बार हम पढ़ते हैं। ठीक, 10 मीटर पर सेकेंड है क्या, वस्तु की चाल, जो क्या करती है, 5 सेकेंड के बाद उसकी चाल कितनी हो गई, 25 मीटर पर सेकेंड हो गई। ठीक, तो कुल दूरी बताइए मैम। ठीक है, अब बच्चे इसमें तो कोई दूरी नहीं आ रही है, जो इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस हैं बच्चे, इसमें तो कोई दूरी है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो क्या पूछ रहा है भाई, वो पूछ रहा है आपसे क्या, डिस्प्लेसमेंट, यानी एस पूछ रहा है। ठीक है बच्चा, अब आगे चलते हैं। मैम जो शुरू में क्या कहा इसने, एक वस्तु की चाल 10 मीटर पर सेकंड है, यानी ये इसने क्या दिया है, इसका ये क्या दिया है बच्चा, इसने दिया है ये इनिशियल वेलोसिटी, यानी प्रारंभिक वेग दे दिया इसने ये। ठीक है, अब वो कह रहे हैं क्या, 5 सेकंड के बाद, ये क्या दिया, टाइम दिया, 5 सेकंड के बाद इसमें क्या हो रहा है, इसकी जो वेलोसिटी थी, यानी जो इसका अंतिम वेग था, वो कितना बन गया, 25 मीटर पर सेकंड बन गया। ठीक, तो हम यहाँ पे इनको लिख ले क्या ऐसे, देखो भाई u कितना दिया, अभी तो बताया मैंने आपको, प्रारंभिक वेग कितना दिया उसने, 10 मीटर पर सेकंड। चलो यहाँ पे लिख दो 10 मीटर पर सेकंड दिया है। ठीक है बच्चा, अब उसने क्या कहा, 5 सेकंड के बाद उसकी चाल में बदलाव हो रहा है। ठीक है, तो v क्या दिया उसने, अच्छा पहले तो t दिया उसने, t क्या है बच्चे, समय कितना दिया उसने, 5 सेकंड, कितना दिया है, 5 सेकंड्स। ठीक है, और फिर उसने क्या कहा कि जो v है कितना हो गया, उसका अंतिम वेग कितना हो गया, जहां पे उसकी चाल में बदलाव हुआ, वो कितना हो गया फिर, 25 मीटर पर सेकंड। कितना हुआ बच्चा, 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, उसकी कुल कितनी, कुल दूरी बतानी है, यानी क्या बताना है हमें, एस बताना है, एस बोले तो डिस्प्लेसमेंट बताना है। ठीक है, क्या निकालना है यहाँ पे हमें, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, तो आप पहले बच्चों इसमें देखो, इससे और इसमें जाके मैच करो, आपके पास क्या क्या मतलब उसने दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, क्या क्या चीजें दी है, यू दिया है, बिल्कुल यू है, क्या आपको टी भी दिया है, टी भी दिया है मैम,
और क्या दिया है, v दिया है, ठीक है, और क्या s पूछ रहा है। मैम अगर वो s वाले फॉर्मूले में देखे तो हमें और क्या चाहिए, भाई हमें तो a भी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, अपना a निकाल लेंगे। कौन सी इक्वेशन के यूज से, फर्स्ट वाली। देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, देखो बच्चा v इज इक्वल टू क्या है भाई, u प्लस at है ठीक है। u की वैल्यू कितनी है, रख दो, कितनी है बच्चे 25, ठीक है। v की वैल्यू कितनी है 25 एंड u की वैल्यू क्या दी है उसने 10 दी है, ठीक है। प्लस a तो हमें फाइंड आउट करना है मैम, ठीक है, और t कितना दिया है 5 सेकेंड्स, ठीक है बच्चा। चलो 25 और इस 10 को अगर मैं इक्वल्स टू के इस साइड लेके आऊंगी तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस के 10 आ जाएंगे एंड इक्वल्स टू किसके 5a हो जाएगा, ठीक है बच्चे। अब इसमें से इसको लेस करो, कैसे करेंगे बच्चा, जब 25 में से क्या लेस करेंगे, 10 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 15 आएगा। क्या आएगा बच्चे 15, ठीक है बच्चे। 15 इज इक्वल्स टू 5a और जब 5 से 15 कट जाएगा 3 बार तो क्या होगा बच्चा, a कितना आ गया हमारा 3 आ गया, और 3 भी क्या होगा बच्चे हमारा, क्या होगा ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट किया, हमें क्या मिल गया, हमारा a आ गया कितना, मैम a आपने अभी निकाल के दिखाया, कितना आया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये याद रखना है कि हमें विद यूनिट लिखना है, ठीक है बच्चों। अब हमसे वो पूछ क्या रहा है, वो तो दूरी पूछ रहा था। मैम आपने a क्यों निकाल के दिखाया, क्योंकि जब हम दूरी वाला जिसमें डिस्प्लेसमेंट जो वो पूछ रहा है ये वाली इक्वेशन देखते हैं तो यहाँ पे हमें a की भी जरूरत पड़ती है। दैट इज वाई फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या निकालना है, ए भी निकालना था, ठीक है। अब हमने ए निकाल के रख लिया। अब हमारे पास क्या है बच्चे, अब हमारे पास सारी की सारी चीजें यू भी है, टी भी है, वी भी है, ए है, एस निकालना है। तो एस वाली इक्वेशन देखो कौन सी है, चाहे तो आप इसको यूज कर सकते हैं या फिर इसको यूज करके भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। चलो हम सेकंड वाली इक्वेशन से निकालते हैं। तो एस तो हमें निकालना ही है, एस इज इक्वल टू यू कितना है, जल्दी जल्दी देखो 10 है, आई होप आपको दिख रहा होगा 10 है, ठीक है। और टी कितना था बच्चे 5 है, ठीक है, और प्लस हाफ इंटू ए कितना आया अभी 3 आया है मैम, ठीक है। और लास्ट में क्या है टी का स्क्वायर, टी कितना है 5 है। चलो बच्चे 5 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। आगे चलते हैं मैम, आगे उसने और क्या पूछा हमसे, चलो देखो 10 की 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा, ठीक है। प्लस जब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा बच्चे हाफ, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है। और आगे देखो क्या होगा 50 प्लस करो इसकी मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा बच्चे 75 अपॉन में 2 एज इट इज, ठीक है बच्चा। और आगे जब हम जाएंगे इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 37.5 आएगा, ठीक है। आप कैलकुलेट करके देखना, ठीक है बच्चे। और फाइनली क्या आ जाएगा, ऐड करो 87.5 और ये 87.5 को भी हमें क्या करना है बच्चा, इसको हमें किस में लिखना है मीटर में, क्योंकि उसने हमसे क्या पूछा है, उसने पूछा था हमसे क्या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यानी ये वाली जो दूरी थी, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से हमें क्या करने हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस वो पूछ लेता है, ठीक है। हमने इस वाली इक्वेशन को इस्तेमाल करके, इसका यूज करके हमने ये फाइंड आउट किया है क्या विस्थापन। आप इससे भी निकाल सकते थे, बस क्या देखना पड़ता है कि v भी दे रखी है, u भी दे रखा था इस क्वेश्चन में देखो, और हमने a निकाल ही लिया था फाइनली ये वाला, तो आप इससे भी कर सकते थे, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको सब चीजें समझ में आई होंगी। और अगर आपको सब चीजें अच्छे से समझ में आ गई है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियोस अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज हमारी वीडियोस को लाइक करना और चैनल को जल्दी से कर लो सब्सक्राइब, ठीक है। फिर इसके बाद हम 1 बाय 1 अभी इस पे और भी क्वेश्चंस होंगे, हम आपको ऐसे ही वीडियोस लेके आते रहेंगे, ठीक है। जल्दी से वन माइंड गुरुकुल को सब्सक्राइब करो और शेयर कर दो अपनी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना जरूर, ठीक है बच्चों। देखो भाई अब हम अभी तक क्या पढ़े हमने, जो मोशन की इक्वेशंस हैं वो 3 इक्वेशंस हैं बेसिकली, ठीक। लेकिन कई बार पता है वो क्या पूछता है बच्चे, वो इस टाइप से क्वेश्चंस देगा आपको, कैसे nवें सेकंड में चली गई दूरी यानी डिस्प्लेसमेंट जो पूछता है वो किस में पूछ लेता है,
देखो इसे हाईलाइट कर रही हूँ, nवे सेकंड में भी पूछ लेता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे कई बार क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और हर एक एग्जामिनेशन में, ठीक है बच्चों। अब इसको देखो nवे सेकंड में जब वो पूछेगा तो कैसे पूछेगा, क्या फॉर्मूला होगा, हमारी इक्वेशन क्या होगी। जब वो क्या पूछ रहा है, जब वो हमसे डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन या दूरी नाम बोलेगा, ठीक है। चलो तो वो होगा s बराबर u प्लस हाफ a इंटू 2n-1 हो जाएगा, ठीक। हम पहले क्या यूज करते थे, इसकी जगह पे t यूज करते थे, लेकिन बच्चे यहाँ पे t नहीं है, यहाँ t की जगह पे क्या होगा 2n-1 आ जाएगा, ठीक है। चलो आई होप ये वाली चीज आपको क्लियर हुई होगी। अब इस पे आधारित एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इसने क्या बोला, एक व्यक्ति ने विराम अवस्था से चलना शुरू किया, तो बताओ वो कौन से सेकंड में, 6वें सेकंड में। तो एन की जगह पे कितना दिया बच्चे उसने, 6वां सेकंड, ठीक है। मैं कितनी दूरी तय करेगा, और उसने क्या कहा है यहाँ पे a इज इक्वल टू, उसने वैल्यू दी है, क्या दी है बच्चा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या दे रखा है उसने, यहां से देखो विराम अवस्था बोला ना उसने, ये बोला है क्या, ये बोला है उसने विराम अवस्था, यानी उसका u जो है क्या हुआ, 0 हुआ। विराम अवस्था से क्या है, जब कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट विराम अवस्था में होता है, दैट मीन्स उसका जो प्रारंभिक वेग है वो 0 होता है, 0 होता है, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो u है वो क्या दिया है इसने, 0 दिया है, ठीक है, क्योंकि वो रेस्ट की स्टेट में है, विराम अवस्था में है, ठीक। अब विराम अवस्था से चलना शुरू किया, तो बताओ 6वें सेकंड में t कितना दिया उसने, जल्दी बोलो कितना दिया, 6वां सेकंड। कौन सा दिया, 6वां सेकंड बोला है उसने, ठीक है, 6वें सेकंड में, ऐसे ही लिखना है आपको, ठीक है भाई, 6वें सेकंड में। अब उसने क्या कहा, दूरी पूछी उसने, क्या पूछा है बच्चे, ये वाली चीज पूछी है s, ठीक है भाई। a हमें निकालना नहीं है, a उसने ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दिया है कितना, 5। कितना दिया है बच्चे उसने, a दिया है हमें कितना उसने, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है बच्चा। चलो आगे करिए, चलिए मैम। अब ये सारी की सारी वैल्यूज उठाएंगे और इसमें पुट कर देंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो जल्दी जल्दी से आप क्या करेंगे बच्चा, s तो हमें फाइंड आउट ही करना है, ठीक है। ये रहा s, u कितना दिया उसने, 0, क्योंकि प्रारंभिक से विराम अवस्था में है वो, ठीक है, उसका प्रारंभिक वेग क्या है, 0 है, ठीक है बच्चों। प्लस हाफ एज इट इज रहेगा, और क्या हो जाएगा, a कितना दिया उसने, 5 दिया है, ठीक है बच्चा। अब 2 हो जाएगा, और n, ये जो n है ना, ये t की जगह क्या है बच्चे, ये n ही है, 6वां सेकंड। तो हम यहाँ क्या रख देंगे, 6 रखेंगे, -1, ठीक है, एज इट इज। चलो भाई अब देखो, क्या ये इससे कहीं कट हो सकता है, नहीं। चलो 0 को तो ऐड करोगे तो 0 ही रहेगा, वो एज इट इज रहेगी सारी चीजें। चलो भाई ये क्या हुआ, 5/2 और 2 6 जा कितने हो जाएंगे बच्चे, ये हो जाएंगे 12 और ये हो जाएगा -1, ठीक है। आई होप आपको क्लियरली दिख भी रहा होगा, ठीक। अब पहले इसको देख लेते हैं, इसे एज इट इज रखो, इनटू कितना बचेगा बच्चे, 11 आ जाएगा, ठीक है। और क्या होगा बच्चा, 5 की 11 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 55/2 आ जाएगा, ठीक है। और जब इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 2n27.5 आ जाएगा, ठीक है बच्चे, ठीक। और ये किस में आएगा बच्चा, ये भी आएगा मीटर्स में, ठीक है। मीटर्स में क्यों, क्योंकि ये था आपका डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, और यही आपका क्या है बच्चे, राइट आंसर, ठीक है। अगर यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हुई हैं, सब कुछ समझ में आया है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, और हाँ, वन माइंड गुरुकुल को सब्सक्राइब कर लो, सो दैट यू कैन गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेशंस फ्रॉम दिस चैनल, ठीक है। और अब नेक्स्ट हम फर्दर इसे ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।